हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे मोर्फोलॉजी का पार्ट 3। ठीक है, अपन ने कहाँ तक कर लिया था? पोजीशन ऑफ ओवरी तक कर लिया था। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। एपीगाइनस के कुछ एग्जांपल रह गए थे, वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो एपीगाइनस को, एपीगाइनस, ठीक है, एपीगाइनस को अपन क्या बोल सकते हैं? इन्फीरियर भी बोल सकते हैं। इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, इसके जो अपने एग्जांपल आएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक तो गुआवा दे रखा है, एक आपका कुकुम्बर दे रखा है, कुकुम्बर, और एक आपका सनफ्लावर दे रखा है। ठीक है, सनफ्लावर, सनफ्लावर आपका दे रखा है। और इसको अपन एक चीज और बोलते हैं, रे, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, ये आपका है ना, नीट 2020 का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। एपीगाइनस क्या बोलते हैं अपन इसको? इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। एपीगाइनस का मतलब होता है कि अपने जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है, एप्पल पेटल है, वो सब ऊपर है, और अपना जो मेन गाइनोसियम वाला पार्ट है वो क्या है? नीचे है। ठीक है, तो आप आपका ये जो पोजीशन वाला जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे थे, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, ये वाले मैंने करा दिए थे। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अपन बात करते हैं एस्टिवेशन की। देखो, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे एस्टिवेशन की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, इन दोनों के अरेंजमेंट को अपन क्या बोल देते हैं? एस्टिवेशन। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं। देखो, एस्टिवेशन अपनी 4 टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन से? पहला अपना वेलवेट, दूसरा अपना ट्विस्टेड, तीसरा अपना इम्ब्रिकेट, चौथा अपना बैक्सिलरी। आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जी, अपना क्या है? बैक्सिलरी, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और सॉरी जी वेलवेट है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और बैक्सिलरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं वेलवेट में। अपने वेलवेट में क्या, अगर आपकी वेलवेट की डेफिनेशन आया तो आप क्या लिखोगे उसमें? तो आप ये लिखना वेलवेट की डेफिनेशन में, वेलवेट की डेफिनेशन में आप ये लिखना कि इसमें लिखा आएगा कि कोई से भी अपने सेपल पेटल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो उससे उससे आप समझ जाना, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, जी आपका की पॉइंट है। ठीक है, इससे आप समझ जाना, नो ओवरलैपिंग ऑफ सेपल पेटल कहीं लिखा है ना, तो अपना वेलवेट का होगा। और ट्विस्टेड का अपनी डेफिनेशन क्या आ सकती है? ओवरलैपिंग तो होगी, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, और अपनी इम्ब्रिकेट में भी क्या नाम है? ओवरलैपिंग तो होती है इम्ब्रिकेट में, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, पर अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, इसमें जो डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होगी। डायरेक्शन इज नॉट पर्टिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में अपना जो है सेपल पेटल अरेंज हो सकता है। और आपका देखो बैक्सिलरी, बैक्सिलरी की आपकी डेफिने आप इन तीनों की याद रख लो, बाकी बैक्सिलरी की तो आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया जैसे कि ये अपना किसका है? ये अपना क्या है? वेलवेट का है, क्योंकि इसमें एक भी ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपका किसका है? ये आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना किसका हो गया? ट्विस्टेड का। ये हो गया बैक्सिलरी का। और अपन बात करें इम्ब्रिकेट का, कैसा होगा? एक ऊपर एक नीचे, ऐसा देखो, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कैसा भी हो सकता है ये। ठीक है, ये अपना किसका हो गया? इम्ब्रिकेट का हो गया। अब मैं आपको बताऊं अपना बैक्सिलरी का कैसा होगा। तो बैक्सिलरी का आप देखो, एक एक ऐसे अरेंज होता है बड़ा वाला, छोटे वाले दो ऐसे होते हैं। ठीक है, और फिर इससे नीचे दो होते हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या? बिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कील। क्या बोलते हैं इसको अपन? कील। और ऊपर वाले को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे इसको अपन? स्टैंडर्ड। ऊपर वाले को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो अपना बैक्सिलरी है वो किसमें पाया जाता है? अपना पेपिलिनोसी जितनी फैमिली है उसमें पाया जाता है, पेपिलिनोसी फैमिली में। ठीक है, और बेलवेट से, बेलवेट की स्पेलिंग से आप याद रख सकते हो कि ये अपना किसमें पाया जाएगा? बेलवेट वाला, बेलवेट वाला पाया जाएगा अपना, बेलवेट एल आ रहा है ना, तो आप इससे याद रख सकते हो केला ट्रोपिस। ठीक है, केला ट्रोपिस।
और अपना इम्ब्रिकेट वाला किस में पाया जाएगा, इम्ब्रिकेट वाला अपना पाया जाएगा केशिया गुलमोहर में, ठीक है, केशिया गुलमोहर। सॉरी, अपना ट्विस्टेड वाला, पहले मैं आपको ट्विस्टेड वाला बताऊं, अपना किस में पाया जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर, लेडी लेडी फिंगर, और अपना एक और है कॉटन, ठीक है। और इम्ब्रिकेट अपना पाया जाएगा गुलमोहर केशिया में, जो अपना पाया जाएगा गुलमोहर और केशिया में, ठीक है, गुलमोहर और केशिया में। इसी के साथ आपका जो है एस्टिवेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, नो ओवरलैपिंग है तो वेलवेट है, अगर ओवरलैपिंग हो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो ट्विस्टेड है, और आपका इम्ब्रिकेट है यानी कि ओवरलैपिंग तो होगी पर पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। और आपकी बैक्सिलरी जो आती है वो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, 3 टाइप के आपके पास उसके पास आते हैं, सेपल पेटल की अरेंजमेंट, सबसे ऊपर वाले को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिर उसके बीच वाले को कील, और सबसे लास्ट वाले को विंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, एंड्रोशियम वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम वाले पार्ट को देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो एंडोशियम पार्ट, एंडोशियम अपन किसको बोलते हैं, मेल पार्ट को, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को अपन क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को अपन क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं आगे, अपन देखते हैं कि जे इसमें एंडोशियम में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो अपनी स्टेमन होती है, ठीक है, स्टेमन के पास भी देखो मैं आपको बताऊं, एक तो अपनी ये क्या है, एक इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं अपन स्टेमन। अब जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, एंथर, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, फिलामेंट, ठीक है। और जो अपना जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है, और टेट्रास थीका होते हैं उसमें, ठीक है, बाई बाई लोब्ड होता है और डाई थीकस होता है, एक लोब्ड में 2 थीका होते हैं, जैसे कि आप देखो जी आपका क्या है, एक एंथर का डायग्राम है, ठीक है, जी अपना क्या है, एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, उसमें देखो एक लोब में कितने थीका हैं, 2 थीका हैं, इसलिए उसको अपन टेट्रा थीका भी बोल देते हैं, और बाई लोब्ड और डाइथीकस कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें एंथर में अपनी। और बाकी आप इसकी जो डिटेल है ना, आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या होते हैं ना, जो आपके ये सैक दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं पोलन, पोलन सैक, इसमें क्या बनते हैं अपने, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या होते हैं अपने, मेल गैमिट होते हैं, पोलन ग्रेन क्या होते हैं अपने, मेल गैमिट होते हैं। अब अपन बात करें, अगर अपना अपना जो स्टेमन है वो स्टेराइल होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेराइल, स्टेमन को अपन बोलते हैं स्टेमिनोड, क्या बोलेंगे उसको अपन, स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन को अपन बोलेंगे स्टेमिनोड। अब अपन बात करते हैं आगे, देखो आपकी 2 कंडीशन दे रखी है, अगर अपना स्टेमन, अगर अपना स्टेमन जो है, मैं आपको बताऊं, अगर आपका स्टेमन फ्यूज हो जाए किससे, अगर आपका स्टेमन फ्यूज हो जाए पेटल से, ठीक है, और आपका स्टेमन फ्यूज हो जाए टेपल से, तो अपन इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर पेटल से फ्यूज होगा तो इसको बोलेंगे अपन एपी पिटेलस कंडीशन, ठीक है, और टेपल से होगा तो एपीफाइलस, ठीक है, एपीफाइलस कंडीशन। टेपल यानी कि जिसमें अपन वो नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा कोरोला है कौन सा केलेक्स है, ठीक है, कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, यानी कि पेरियंथ वाली कंडीशन। तो जी अपनी किस में पाई जाएगी, पेरियंथ अपना किस में पाया जाता है, लिली वाली फैमिली में, तो जी अपना पाया जाएगा लिली में, फ्लावर ऑफ लिली में, और जी अपने पाए जाएंगे ब्रिंजल में। अब देखो ना, ब्रिंजल आ गया, तो ब्रिंजल आप सभी को मालूम है कि सोलेनेसी में आता है, तो ठीक है, जितने भी सोलेनेसी वाले होंगे वो सारे कैसे होंगे, हैप्पी पिटेलस होंगे। अब अपन बात करते हैं अपनी आगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना जो जो अपना स्टेमन है यूनाइटेड रह सकता है, ठीक है, यूनाइटेड अगर दो अपनी
अगर स्टेमन अपना एक एक हो, ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं मोनो अडेल्फस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में अगर अपना स्टेमन एक हो तो अपन उसको बोल देते हैं मोनो अडेल्फस। ठीक है, मोनो अडेल्फस, मोनो अडेल्फस। अगर अपना जो है यूनाइटेड में दो हो, ठीक है, दो स्टेमन एक संग हो, तो उसको अपन बोलेंगे डायडेल्फस। ठीक है, और अगर बहुत सारे हैं तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीडेल्फस। ठीक है, पॉलीडेल्फस अपनी कंडीशन किस में आती है, अपनी आती है वो सिट्रस में। किस में आती है, अपनी सिट्रस में। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, इससे भी आपके 2 या 3 बार प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है। ठीक है, डायोडेल्फस अपनी किस में होगी, पी में, और मोनोडेल्फस किस में होगी, अपनी चाइना रोज में। ठीक है, अगर आपको मान लो फेबीएसी में पूछ ले, तो फेबीएसी में अपना क्या आता है, पी आता है। तो उस हिसाब से अपना जो फेबीएसी वाले जो जितने भी प्लांट है वो कैसे होंगे, सारे डायोडेल्फस होंगे। ठीक है, डायोडेल्फस। और आपकी एनसीईआरटी में एक और लाइन दे रखी है। ठीक है, कुछ कुछ जो फ्लावर होते हैं ना, उनके जो फिलामेंट्स में, फिलामेंट यानी कि जो लंबा पार्ट है ना, इसमें भी वेरिएशन आते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ में भी वेरिएशन होती है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो वो अपने किस में आते हैं, एक तो अपना स्लेजी साल्विया है। ठीक है, एक आपका क्या है, साल्विया, और एक आपका क्या है, मस्टर्ड है, जिसमें अपने वेरिएशन दिखाई देता है, किसमें, अपने फिलामेंट के लेंथ में। ठीक है, तो आपका इतना ही आपका इसमें एंडोशियम में दे रखा है। एंडोशियम को अपन क्या बोल देते हैं, मेल पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। स्टेमन कैसे होते हैं अपना, इसको अपन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये कैसा होता है, अपना जो एंथर होता है वो अपना बाइलोब्ड होता है। क्योंकि ये बाइलोब्ड अपन इसको बोलते हैं क्योंकि एक चेम्बर में इसके 2 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये क्या करता है, अपना पोलन सेक होते हैं इनमें, पोलन सेक अपना क्या करते हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बारे में डिटेल आप उसमें जानोगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में आप इसके बारे में डिटेल फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में जानोगे। ठीक है, आपका जी एंडोशियम में भी खाली इतना ही दे रखा है। अपन बात करते हैं गाइनोशियम की। अब देखो, गाइनोशियम का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कैसा होगा। ठीक है, पहले आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं डायग्राम इसका। देखो, मैं आपको ओवरी बना के दिखा देता हूँ। जी आपकी क्या है, एक गाइनोशियम है। ठीक है, गाइनोशियम में मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है अपना क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, एक तरीके का रिसेप्टर होता है। इधर कहाँ आते हैं, अपने पोलन ग्रेन आ जाते हैं। जब अपना पॉलिनेशन होता है ना, तब इधर ही आते हैं अपने पोलन ग्रेन। ठीक है, जो लंबा सा आपका पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या है, स्टाइल। और जो बल्जी पार्ट होता है नीचे, इधर ही अपनी क्या पाई जाती है, ओवरी। तो इसको अपन बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इधर ही अपनी क्या पाई जाती है, ओवरी। बल्जी पार्ट होता है नीचे की तरफ अपना पाया जाता है, तो इसको अपन बोल देते हैं ओवरी। ये क्या होता है, गाइनोशियम जो होता है ना अपना, गाइनोशियम गाइनोशियम जो होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अपना गाइनोशियम। और मैं आपको बताऊं, जो आपका ओव्यूल होता है वो इनलार्ज होता है, और कैसा होता है, बेसल पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको स्टिग्मा का बता दी। स्टिग्मा क्या है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिधर अपने पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं और फिर उससे जो है स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाते हैं। ठीक है, और आपका प्लासेंटेशन क्या होता है, देखो, प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा क्या होता है, ईच ओवरी वियर 1 or 2 ओव्यूल, 1 or 2 ओव्यूल। ठीक है, अटैचेस, जिससे अपना अटैच होता है ना ओव्यूल, जिधर से अपना ओव्यूल अटैच होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ह्यूमन में प्लेसेंटा एम्ब्रियो और उसके बीच का कनेक्शन होता है, मदर के बीच का। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता है, इसमें ओव्यूल और उसके बीच से अटैचमेंट होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, अब आपकी दो कंडीशन आती हैं। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपकी दो कंडीशन आती हैं, जब अपना जो है फ्री हो, क्या नाम है, गाइनोशियम फ्री हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं एपोकार्पस। ठीक है, जब किसी से फ्यूज नहीं हो, फ्री हो एकदम,
तो अपन उसको बोल देते हैं एपोकार्पस। ठीक है, ये अपने किस में आते हैं, ये अपने आते हैं लोटस में और रोज में। अपन बात करते हैं अपनी सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब किसी ना किसी से फ्यूज हो। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे, फ्यूज वाले को बोलते हैं सिनकार्पस। और ये अपने किस में आते हैं, ये आते हैं अपने मस्टर्ड में और टमाटो में। यानी कि ये किस में पाए जाएंगे, मस्टर्ड वाली यानी कि ब्रासिकेसी में पाए जाएंगे और सोलेनेसी में पाए जाएंगे। टमाटो किस में आता है, अपना सोलेनेसी में आता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे अपनी, अपन देखते हैं अब प्लासेंटेशन। देखो जो अपना जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो अपना फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है सीड में। ठीक है, और जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाती है अपनी फ्रूट में। अब अपन देखते हैं प्लासेंटेशन। देखो प्लासेंटेशन क्या क्या होता है। देखो प्लासेंटेशन की पहले आप डेफिनेशन देखो। प्लासेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन दी ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन दी ओवरी, इसको अपन बोल देते हैं प्लासेंटेशन। ठीक है, प्लासेंटेशन भी आपकी आपकी जो है 5 टाइप की आती है। ठीक है, 5 टाइप्स की होती। ठीक है, 5 टाइप्स की। अब अपन देखते देखो मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होती है। ठीक है, मार्जिनल होती है एक अपनी, एक होती है एक्सैल, दूसरी होती है अपनी पेराइटल, तीसरी पेराइटल, चौथी अपनी क्या होती है फ्री सेंट्रल, और 5वीं अपनी बेसल। ठीक है, तो अपन अब एक एक करके इसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं अपन मार्जिनल। देखो मार्जिनल वाली से तो आप वैसे ही पहचान सकते हो, जैसे कि आपने मटर देखी होगी। मटर अपनी क्या होती है, एक मार्जिन पे अरेंज होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा अपना पी। और पी अगर आ रहा है तो ये वाली प्लासेंटेशन अपनी किस में देखी जाएगी, पी अपना किस में आता है फेविएसी में। तो अपनी जो मार्जिन प्लासेंटेशन है वो अपनी किस में देखी जाती है फेविएसी में। इसकी आप डेफिनेशन एक बार सुन लो। ठीक है, जो इसमें जो प्लासेंटेशन होता है वो एक रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी। ठीक है, एक रो में अरेंज होता है। ठीक है, अपना जो है ना एक इसमें मार्जिन में एक रो में अरेंज होता है, रो में अरेंज होते हैं सारे ओव्यूल, अरेंज 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 इन रो। ठीक है, तो इसको आप समझ जाना कि ये अपना किस में बोल रहा है, ये मार्जिनल प्लासेंटेशन है। ठीक है, एक रो में अरेंज हो तो उसको अपन बोल देते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। देखो, और आपसे कोई पूछ ले कि ओव्यूल ऐसा कौन सा ओव्यूल है जो कि मल्टी लोक्यूलेटेड है, तो आपने अगर टमाटर खाया हो, अगर आपको आपने उसको काटा हो तो उसमें जो है एक्साइल आपको दिखाई देती होगी। जैसे कि मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अपनी जो एक्साइल वाली होती है वो कैसी होती है, मल्टी लोक्यूलर, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा लोक्यूल होते हैं। ठीक है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी होती है इनमें। जैसे कि आपने टमाटर ऐसे काटा हुआ, जी आपका टमाटर है। ठीक है, और आपने काटा हुआ ऐसे, तो कुछ ऐसे दिखता है अंदर से। ठीक है, आपको यहाँ ग्रीन ग्रीन से थोड़े से वो दिखते होंगे सीड्स उसके टमाटर के, तो कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दिखता है ना। तो इसमें देखो आप कितने लोक्यूल हैं। ठीक है, आपको एक से ज़्यादा दिख रहे हैं ना, 3 लोक्यूल हैं, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं मल्टी लोक्यूलर ओवरी। ठीक है, मल्टी लोक्यूलर इसमें जो है अपना देखा जाता है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी देखी जाती है इस प्लासेंटेशन में। ठीक है, ये अपनी किस में पाई जाएगी, अपनी चाइना रोज में। ठीक है, चाइना रोज में, अगर चाइना रोज किसी की फैमिली में आता हो तो उस सब में मिलेगी। टमाटो में, टमाटो यानी कि सोलेनेसी के पूरे उसमें मिलेगी, एक्साइल और अपनी लेमन में। ठीक है, आपने लेमन वगैरह काटा होगा या फिर आपने टमाटर काटा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है, तो इसको अपन बोल देते हैं एक्साइल अरेंजमेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी पेराइटल अगली वाली प्लासेंटेशन की। तो आप देखिए अगली वाली प्लासेंटेशन अपनी क्या कह रही है। ठीक है, आपकी अगली वाली प्लासेंटेशन देखो, अगर कोई अपनी जो क्या नाम है, अपनी अपनी ओव्यूल जो है डेवलप्ड हो इनर इनर वॉल। देखो मैं आपको बताऊं, अगर अपनी ओवरी जो है डेवलप्ड हो कहाँ पे, अपनी यहाँ पे पेरीफेरी वाले पार्ट पे। ठीक है, पेरीफेरी वाले पार्ट पे, तो इसको अपन बोल देते हैं पेराइटल, पेराइटल प्लासेंटेशन। ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। और मान लो अपना जो है ऐसे, अगर आपको ऐसे दिखाई दे। ठीक है, यानी कि ये कैसी है, ये अपनी फ्री सेंट्रल है, ये कैसी है फ्री सेंट्रल है। ठीक है, तो आपकी इसकी पेराइटल की डेफिनेशन सुन लो। इसमें क्या है, जो अपना ओव्यूल है
वो अपना कहाँ से डेवलप होता है, अपना पेरीफेरल पार्ट से होता है, तो वो अपना क्या आएगा, पेराइटल। और जो अपना ये वाला है फ्री सेंटर वाला है, देखो फ्री सेंटर में कुछ कुछ नहीं दे रखा है इसमें, देखो फ्री सेंटर में क्या है अपना, ओव्यूलर बॉन्ड इन द सेंटर एक्सिस, ठीक है, ओव्यूलर बॉन्ड इन द सेंटर एक्सिस विदाउट एनी सेप्टा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर एक्सिस में ओव्यूल होता है, ठीक है, सेंटर एक्सिस में ओव्यूल होता है विदाउट एनी सेप्टा। तो ये अपना किस में आया था, अपना फ्री सेंट्रल वाले में आया था। और इसमें जो अपने फॉल सेप्टम होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं अपने फॉल सेप्टम, पहले तो मैं आपको लिख दूं, ये पेरीफेरल वाले पार्ट पे पाया जाता है ज़्यादातर, पेरीफेरल पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है अपना फॉल्स फॉल्स सेप्टम होता है, ठीक है, फॉल्स सेप्टम। इसके एग्जांपल है आपके मस्टर्ड और आरजी मून, ठीक है, मस्टर्ड एंड आरजी मून। और इसके अपना एग्जांपल है, इसका आप ऐसे याद रख सकते हो, PDF, ठीक है, पी से क्या नाम है, पी से आप ऐसे याद रख लेना इसको, इसका जो है प्राइमरोज, ठीक है, डी से आप याद रखो इसको डाइएंथस, और एफ से आपको याद रखना है कि ये फ्री सेंट्रल वाले की है, ठीक है। अब अपनी जो आखिरी रह गई बस, आखिरी कौन सी, अपनी बेसल वाली। देखो जब अपनी ओवरी ऐसे बेस से ग्रो करे, ठीक है, आपकी ये ओवरी है और ये बेस से ग्रो कर रही है, यानी कि ये कैसी हो गई, बेसल हो गई। बेसल का मतलब है कि ओवरी अपनी बेस से ग्रो हो, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है अपना सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ठीक है, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो है बाकी बचा पार्ट आएगा आपका पार्ट 4 में, ठीक है। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, ऐसे और चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको कम से कम समय में चैप्टर को रिवाइज कराता हूँ। ऐसे ही मैं आपके फिजिक्स के भी और कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर भी मैंने आपके रिवाइज कराए हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब आपका इसका लास्ट पार्ट आएगा तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको लास्ट वाला पार्ट कराऊंगा तब आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।